हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कुंजन कटारिया, योर फाइनेंशियल फ्रेंड। आज हम बात करेंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वर्सेस पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स उनके लिए हैं जो किसी कंपनी में एम्प्लॉय है और वो कंपनी प्रोविडेंट फंड एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड है। अगर आपकी कंपनी में 20 एम्प्लॉयज़ है तो उसको पीएफ एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड कराना ही होगा, मैंडेटरी है ये। और उसके बाद ऐसा होगा कि पीएफ जो भी आपका कंट्रीब्यूशन होगा आप एज अ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के थ्रू इन्वेस्ट करके एक टैक्स फ्री रिटर्न जनरेट कर सकते हैं अप टू अ लिमिट, दैट इज 2.5 लाख की लिमिट है, वहाँ तक आप जनरेट कर सकते हैं टैक्स फ्री रिटर्न्स। अब हम बात करेंगे पीएफ कितना होना चाहिए, पीएफ के बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले पीएफ के बेनिफिट्स हैं तो जो भी आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन होता है उसको आप एटीसी के डिडक्शन के अंदर दिखा सकते हैं। और सेकंड इसका बेनिफिट है ये डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करता रहता है तो धीरे धीरे करके आपका एक रिटायरमेंट कॉर्पस बन जाता है। और थर्ड हम बात करेंगे कि जितना भी आप कंट्रीब्यूशन करते हैं एम्प्लॉयर भी उसमें कुछ पार्ट करता है। हो सकता है वो आपके सीटीसी का पार्ट है बट कुछ कंपनीज उसको सीटीसी का पार्ट नहीं भी रखती है। तो यहाँ पर मेजर जो बेनिफिट्स है दैट इज डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट, आपको एक टैक्स फ्री रिटर्न जनरेट करके देता है और धीरे धीरे करके आपका एक रिटायरमेंट कॉर्पस भी बन जाता है। अब हम बात करेंगे कि किसी भी एम्प्लॉय का पीएफ कितना होना चाहिए। अगर आपका 15,000 से कम की सैलरी है तो 12% तक का पीएफ इज मैंडेटरी। 12% का पीएफ आपकी सैलरी से डिडक्ट होगा, दैट इज 1800 रुपीज़। अगर मैं 15,000 की सैलरी पे बात करती हूँ तो 1800 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी से डिडक्ट होगा और वो पीएफ अकाउंट में जाएगा। और सेम एम्प्लॉयर भी 1800 रुपये का कंट्रीब्यूशन करेगा आपके पीएफ अकाउंट में और आपका पीएफ अकाउंट ग्रो करेगा। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 7.5%, उस पर ग्रो करेगा। अब हम बात करेंगे पीएफ को विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। पीएफ को विड्रॉ करने के लिए अगर आपने 5 साल का पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया है किसी कंपनी में तो 5 साल के बाद अगर आप पीएफ विड्रॉ करते हैं तो वो टैक्स फ्री है। पर अगर आपने 5 साल से कम में अगर आप पीएफ विड्रॉ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अमाउंट जो होगा वो टैक्सेबल होगा। अगर आप पीएफ तब विड्रॉ कर रहे हैं जब 3 to 6 मंथ आप अनएम्प्लॉयड है तो आप जो भी अमाउंट विड्रॉ करेंगे वो टैक्स फ्री कंपोनेंट रहेगा। अब हम बात करेंगे कि पीएफ कंट्रीब्यूट कितना मैक्सिमम हो सकता है। बेसिक सैलरी का 12% तक पीएफ कंट्रीब्यूशन हो सकता है और मिनिमम 1800 रुपीज़ है वो कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो ये आप पे है कि आप 1800 रुपीज़ चूज़ करते हैं या फिर आपकी बेसिक सैलरी का 12% तक आप चूज़ करते हैं किसी भी पीएफ के लिए। मेरी ये राय है अगर आप हायर टैक्सेशन स्लैब में हैं तो अप टू 2.5 लाख तक का प्लान करिए कि इतना पीएफ कंट्रीब्यूशन जाए ही जाए जो कि आने वाले टाइम में आपको एक टैक्स फ्री कंपोनेंट देगा और आपका एक रिटायरमेंट कॉर्पस भी बिल्डअप करेगा। अब हम बात करते हैं पीपीएफ की। अगर कोई एम्प्लॉय नहीं है तो वो डायरेक्टली बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके अपना पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन करा सकता है। ये अकाउंट एनआरआई नहीं ओपन करा सकते बट अगर एनआरआई का ऑलरेडी पीपीएफ अकाउंट है तो उसको वो कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स तक। जी हाँ, पीपीएफ की जो लिमिट है वो 15 ईयर्स की है। 3 ईयर्स और 3rd ईयर और 6th ईयर पे आपको कुछ अमाउंट लोनेबल होता है बट उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है जितना आपने कॉर्पस जमा किया है। अप टू 1.5 लाख का अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं एवरी ईयर तो आप एटीसी का डिडक्शन ले सकते हैं। करंट रेट है 7.1%, तो आप पीपीएफ में जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसमें 7.1% आपको टैक्स फ्री रिटर्न जनरेट होगा। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेस है तो हाँ, स्मॉल सेविंग के हिसाब से आप पीपीएफ को अच्छा ऑप्शन मान सकते हैं और ये आपको एक टैक्स फ्री रिटर्न जनरेट करके देता है। तो जी हाँ, पीपीएफ और ईपीएफ दोनों में से कोई ना कोई अकाउंट होना चाहिए ताकि आप लाइफ लॉन्ग एक टैक्स फ्री इनकम जनरेट कर सके, डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट कर सके और अपना रिटायरमेंट कॉर्पस बना सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए। थैंक यू।